2025-26 मीम कॉइन सुपर साइकिल रहने वाली है। यदि आप मीम कॉइन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लर्न करके 2025-2026 की सुपर साइकिल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बिल्कुल बिगिनर हो, जीरो से दोस्तों, यदि आपको एवरीथिंग लर्न करना है, हमारा कॉल को यहाँ पे आपको फॉलो करना है, एब्सोल्युटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विद मीम कॉइन इन्वेस्टिंग, एनरोलमेंट कर लेना, ऑल एक्सेस इंस्टेंट ही मिलेगा। यदि एनरोलमेंट को लेकर दोस्तों यदि आपको कोई क्वेरीज है, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, हमारी टीम से आप आपकी क्वेरीज का आंसर भी यहाँ पे ले सकते हो और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी एनरोलमेंट कंफर्म कर सकते हो। यदि दोस्तों आप एक ऐसे पर्सन हो जो जॉब कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो कि आप क्रिप्टो में फुल टाइम नहीं दे सकते हो, लेकिन आपको क्रिप्टो का पावर पता है, तो यदि आप नेक्स्ट BTC फाइंड कर रहे हो, जैसे 2013-14 में बिटकॉइन $1-2 पे ट्रेड कर रहा था, वैसे यदि आज के टाइम पे दोस्तों आप चांस लेना चाहते हो, आप एक नेक्स्ट BTC की यहाँ पे तलाश में हो, तो एब्सोल्युटली हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे जब आप हमारे साथ दोस्तों जुड़ोगे, हम आपको एक नेक्स्ट BTC का एक्सेस देंगे जो 2025-26 में, ये हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, जितने भी मीम कॉइन होंगे उनमें से टॉप 5 सुपर साइकिल के मीम कॉइन में से हमारा एक मीम कॉइन होगा ही होगा। तो ये दोस्तों रिसर्च का पावर है, ये एक्सपीरियंस का पावर है, तो एब्सोल्युटली चॉइस आपकी है। यदि हमारे रिसर्च के साथ आप जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ यहाँ पे एज अ टीम में आप आना चाहते हो, तो एब्सोल्युटली आप यहाँ पे क्रिप्टो गेम में हमारे साथ एंट्री ले सकते हो। आज का दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा क्रिप्टो क्रेज। क्रिप्टो में गेन रिगार्डिंग तो बहुत सारी बातें होती है, और जब कभी भी सुपर साइकिल होती है क्रिप्टो के डिफरेंट एसेट में, तब क्रिप्टो के प्राइस यहाँ पे बढ़ते हैं। लेकिन क्रिप्टो में दोस्तों क्रैश कब आता है, ये मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, अनकट एपिसोड में दोस्तों बताऊंगा यहाँ पे कंप्लीट की क्रिप्टो में इतने इतने इवेंट में क्रैश होते हैं, तो आपको संभल के चलना होता है। तो सबसे पहला दोस्तों क्रिप्टो में क्रैश होता है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल को दोस्तों आप जियोपॉलिटिक्स इफेक्ट भी कह सकते हो। जियोपॉलिटिक्स इफेक्ट क्या है, ये सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे वॉर के एग्जांपल से आप समझ सकते हो। यदि किसी तो कंट्री के बीच में दोस्तों अचानक से वॉर शुरू हो जाती है ना, तो लोग पैनिक करते हैं, और पैनिक के टाइम पे सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्रैश करती है। जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश करती है यहाँ पे, वैसे ही क्रिप्टो में पैनिक देखने को मिलता है। वैसे ही बिटकॉइन क्रैश करता है, तो बिटकॉइन के बाद के डिफरेंट एसेट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे दोस्तों यदि कुछ उतार चढ़ाव होता है, यदि वॉर होता है, सीधी सी बात, तो वॉर की कंडीशन में यहाँ पे क्रिप्टो में आपको क्रैश देखने को मिल सकता है। सेकंड दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ वो भी सबसे मजेदार बात है, और ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, इसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जिसे कहा जाता है ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान इवेंट का एग्जांपल है दोस्तों कोविड। जब कोविड हिट हुआ, यहाँ पे किसी को पता नहीं था कि पूरी दुनिया यहाँ पे एक टाइम पे पॉज हो जाएगी। तो ब्लैक स्वान इवेंट पे आपको भी पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट थी, हमारी इंडिया की स्टॉक मार्केट तो मोर देन 50% के आसपास डाउन चल रही थी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश था। क्रिप्टो तो बहुत एक लेवल पे हम कह सकते हैं कि गिर चुका था। तो यदि ब्लैक स्वान दोस्तों इवेंट होता है ना दुनिया में, जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, तो एब्सोल्युटली हर मार्केट में जैसे क्रैश आता है, वैसे क्रिप्टो मार्केट में क्रैश आता है। थर्ड दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ वो अभी इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ साल पहले क्रिप्टो में क्रैश आते थे बेस्ड अपॉन दिस इवेंट, और वो इवेंट थे दोस्तों एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में हैक होना, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कोलैप्स करना। जैसे कि FTX कोलैप्स कर जाना, दूसरे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जब हैक होते थे ना, लोगों को एक पैनिक रहता था, लोगों को एक डाउट रहता था कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैक हो गया तो मेरे पैसे अब सेफ नहीं है, मैं मेरा पैसा निकाल लेता हूँ। तो हर कोई जब पैनिक करता है ना अपने एसेट को लिक्विड करने के लिए, फिएट मनी के लिए, तब जाके क्रिप्टो में क्रैश आता है। पहले बड़े लेवल पे दोस्तों एक क्रैश आते थे, जैसे FTX कोलैप्स किया, तब इतने लेवल पे के लिए बड़ा क्रिप्टो में क्रैश देखने को मिला। लेकिन अब इन जनरल क्रिप्टो इतना बड़ा दोस्तों बन चुका है ना, कि रिसेंटली अभी कुछ महीनों पहले बाईबिट में $1.2 बिलियन के आसपास का इथेरियम हैक हुआ था, और फिर रिसेंटली इंडिया में तो ये चलता ही रहता है। तो इस हिसाब से ना ये छोटे मोटे हैकिंग से अभी के टाइम पे फर्क नहीं पड़ता है, अभी के टाइम पे क्रिप्टो क्रैश नहीं करता है, लेकिन पहले दोस्तों क्रिप्टो क्रैश किया करता था। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यदि कोई सेंट्रलाइज या फिर डिसेंट्रलाइज कह लो, वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़े एक्सचेंज में यदि कुछ गड़बड़ी होती है, वो कोलैप्स करते हैं, तो एब्सोल्युटली यहाँ पे क्रैश देखने को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल पे, ये तो जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए, लेकिन आपको कहाँ पे ध्यान रखना है, आप तो यहाँ पे क्रिप्टो इन जनरल जो कोई वर्ड नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आपने शायद बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा, इथेरियम में किया होगा, सोलाना में किया होगा, यानी कि आपने यूटिलिटी टोकन अल्टकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा, या फिर आपने यहाँ पे मीम कॉइन में इन्वेस्ट किया होगा। तो यहाँ पे कैसे हम क्रैश को देख सकते हैं, कैसे चीजें रहती है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिटकॉइन दोस्तों यदि आप देखोगे ना,
ओवरऑल उनका ट्रेंड अपवर्ड्स यानी कि बिटकॉइन कभी डाउन गया तो वापस से अप आता है, डाउन गया तो वापस से अप होता है। ये होता क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। बिटकॉइन दोस्तों जब क्रैश करता है ना तो उनके पीछे का रीजन होता है नॉट अ रिटेलर, कोई इंडिविजुअल पर्सन 2, 5, 10, 20, 25, 50 बिटकॉइन बेचता है ना तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन में 5 to 10% का तब क्रैश देखने को एब्सोल्युटली मिलता है जब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट यहाँ पे बिटकॉइन बेचती है ना, तो एक यहाँ पे रीजन बनता है कि 5 to 10% का यहाँ पे बिटकॉइन में क्रैश देखने को मिलता है यदि गवर्नमेंट बिटकॉइन सेल करती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टॉप गवर्नमेंट को ही फॉलो करते हैं, तो गवर्नमेंट बिटकॉइन बेचती है तो लोग सोचते हैं कि यदि गवर्नमेंट बेच रही है तो गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों के पास नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, गवर्नमेंट और सेकंड यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगा पीई, प्राइवेट इक्विटी। ब्लैक रॉक एक सबसे बड़ा दोस्तों हम पीई फंड कह सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड कह सकते हैं। यदि ब्लैक रॉक कुछ बेच रहा है, क्रिप्टो में सबसे मजेदार बात यह कि सबके वॉलेट यहाँ पे ओपन है और जो क्रिप्टो वेल्थ वॉलेट कहे जाते हैं, यानी कि जो भी वॉलेट से ऐसे बड़े नंबर में ट्रांजैक्शन होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर के बाई सेल होते हैं, तो उनको तो पूरे क्रिप्टो कम्युनिटी के लोग ट्रैक करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो अभी कुछ सेल कर रहे हैं, अभी कुछ बाई कर रहे हैं। तो यदि ब्लैक रॉक जैसे दोस्तों बड़े प्लेयर यहाँ पे, बड़े पीई प्लेयर यदि बड़े अमाउंट में बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं या फिर वो एक्सचेंज पे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत क्रैश दोस्तों दिखने को मिल सकता है इंडिविजुअल बिटकॉइन एसेट में। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यूटिलिटी टोकन की। यहाँ पे ना बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों वो होता है यूटिलिटी टोकन, बड़े लेवल पे क्रैश होते हैं। बहुत सारे यूटिलिटी टोकन अच्छे खासे प्राइस पे ट्रेड कर रहे होते हैं और अचानक से वो 50% डाउन हो जाते हैं, अचानक से वो 90% तक डाउन हो जाते हैं यूटिलिटी टोकन बहुत सारे। मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के टाइम पे ना दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ पिरामिड स्कीम जो यूटिलिटी टोकन में लोग बना रहे हैं। इंडिया से भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। न्यू टाइप ऑफ पिरामिड स्कीम है ये, न्यू टाइप ऑफ एमएलएम है जो सिर्फ यूटिलिटी टोकन में बनते हैं। कैसे बनते हैं इसके बारे में मैंने पास्ट वीडियो में बात की, लेकिन मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। कोई भी इंडिया का पर्सन यहाँ पे ना ये सोच सकता है कि मैं XYZ यूटिलिटी टोकन बनाता हूँ, जो टेक्नोलॉजी के जानकार लोग वो बना सकते हैं। तो वो फिर क्या करेंगे, उनके XYZ टोकन को ऑलरेडी अपने डिफरेंट वॉलेट में ऐड कर देंगे और बाद में वो XYZ कह लीजिए वॉलेट को यहाँ पे हाइड करेंगे। अभी मैं इसके बारे में डेप्थ में बात करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट यदि आपको दोस्तों बताऊं तो वो खुद पहले कोई यूटिलिटी टोकन बनाएंगे, फिर वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग शुरू होगी, फिर लोगों को कहेंगे कि आप इन्वेस्ट करो ये टोकन में, फिर जो उनके इन्वेस्टर है ना उनको ही चेन में ले गए कि आप आगे लोगों को रिकमेंड कराओ, आप आगे इन्वेस्ट कराओ ये हमारे टोकन में और हम आपको XYZ 50% 60% यही टोकन देंगे। जितना आप इन्वेस्ट कराओगे, जितनी बड़ी चेन आप बनाओगे, उतना बड़ा आपको वो टोकन का रिवार्ड मिलेगा। और टोकन सीधा सा नहीं बोल सकते, तो यूटिलिटी टोकन में एक स्टोरी बनाएंगे, इंडिया का पहला सबसे फास्टेस्ट, इंडिया का 100% ओरिजिनल ऑन चेन ब्लॉकचेन, वो कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं। तो ये यूटिलिटी टोकन में दोस्तों देखा जाता है कि अचानक से यहाँ पे 50% क्रैश हो गया, 90% क्रैश हो गया। ये तब होता है जब खास करके दोस्तों किसी भी यूटिलिटी टोकन में जो वॉलेट होते हैं ना, तो वो एक हिसाब से फाउंडर के होते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है कि ये हमारा ही वॉलेट है। और जब फाउंडर वहां से निकलते हैं ना, वो जो बड़े टॉप 5 टॉप 10 होल्डर कभी सेल करते हैं ना, तो उनके सेल के टाइम पे दोस्तों कह लीजिए जो दूसरे उनके बाद के लोग हैं वो पैनिक करते हैं। और इस हिसाब से यूटिलिटी टोकन में यदि टॉप होल्डर निकल गए ना, टॉप होल्डर कौन होते हैं, किनके पास सबसे ज्यादा टोकन होता है, जो कॉइन बनाने वाला है, यानी कि जो यूटिलिटी टोकन प्रोजेक्ट का फाउंडर कह लो, अर्ली इन्वेस्टर कह लो, यदि वो डिच करते हैं, यदि वो निकलते हैं, तो इस हिसाब से यूटिलिटी टोकन में भी आपको क्रैश देखने को यहाँ पे एब्सोल्युटली मिल सकता है। और इंडियन तो दोस्तों सबसे ज्यादा फेमस है इस चीज के लिए कि वो यूटिलिटी टोकन बनाते हैं फिर वो डिच करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद इंडियन हूँ, लेकिन ऐसे एक सेंटिमेंट बने हुए हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो ये जो यूटिलिटी टोकन में क्रैश आता है ना, उनके पीछे क्रैश का रीजन जो मैंने आपको बताया, जो 50% 60% 80% 90% क्रैश होता है, तो इस हिसाब से दोस्तों क्रैश होता है यहाँ पे। ये यूटिलिटी टोकन की मैंने बात कर दी। अब दोस्तों मैं मीम कॉइन की बात करना चाहता हूँ। मीम कॉइन में ना सीधी सी गेम यही है कि जो टॉप होल्डर होता है यदि वो सेल करते हैं तो मीम कॉइन में क्रैश आएगा। यदि वो टॉप होल्डर है, वो इतने बिलीवर है, ऑलरेडी वो मल्टी मिलियनर है, यदि आप उनका डेटा ट्रैक करते हो तो वो सेल नहीं करते, वो डीच नहीं करते, तो आपका पैसा यहाँ पे सेव होता है। तो मीम कॉइन की ना दोस्तों कंप्लीट गेम क्या है, मीम कॉइन की मजेदार बात क्या है, मैं भी पर्टिकुलर मीम कॉइन में एक्सपर्टीज क्यों रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई फेक स्टोरीज नहीं बनाई जाती। देखिए यूटिलिटी टोकन में क्या है, मेजोरिटी उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट कैप पे पहले तो यूटिलिटी टोकन को लॉन्च किया हुआ होता है, और वो टेक्नोलॉजी XYZ चीजें कह के यूटिलिटी टोकन एक टाइप का है तो मीम कॉइन ही, लेकिन एक स्टोरी डेवलप की जाती है। फाउंडर सबसे ज्यादा हिडन में वो कह लीजिए यहाँ पे अमाउंट रख लेता है,
और फिर बाद में डीच किया जाता है। लेकिन मीम कॉइन की दोस्तों जो गेम है ना, वो गेम इसीलिए मज़ेदार बात है क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ मीम। जो भी मीम कॉइन जितना बड़ा वायरल हो सकता है, आपको पता है कि ये मीम कॉइन इतना वायरल हो सकता है, मीम कॉइन के पीछे क्या यहाँ पे रीज़न है वायरल होने का, आप ये जानते हो, समझते हो, तो आप मीम कॉइन की गेम को अच्छी तरीके से दोस्तों खेल सकते हो। बिजनेस को, क्रिप्टो को आज के टाइम पे दोस्तों यदि आप एज अ गेम ट्रीट करते हो ना, तो आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो रादर देन आप पर्सनली वो पैसे से ज़्यादा अटैच हो जाते हो। तो एब्सोल्युटली दोस्तों आपको लगेगा कि लोग एक लेवल के बाद क्रिप्टो में यदि आप बिगिनर हो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो सब एक टाइप का प्रॉफिट बनाने के बाद डीच ही करते होगे। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में ना जितने कह लीजिए डीच करने वाले, पंप एंड डंप वाले, फ्रॉड वाले लोग हैं ना, उतने ही ज़्यादा होनेस्ट लोग हैं, उतने ही ज़्यादा ट्रस्टेबल लोग हैं, बिलीवर लोग हैं। और आपको तो इसका एग्जांपल बिटकॉइन से ही पता होगा। बिटकॉइन के जो फाउंडर है सतोशी नाकामोटो, यहाँ पे एनोनिमस पर्सन है, आज उनके पास उतने बिटकॉइन है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ के हम बिटकॉइन कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक भी बिटकॉइन इधर से उधर वो वॉलेट से कभी नहीं हुआ है। तो आप एक हिसाब से देख सकते हो। तो इसी हिसाब से मीम कॉइन में भी ना दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मिलियनर, मल्टी मिलियनर इसीलिए बन चुके क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2013-14 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। दे आर अर्ली इनटू क्रिप्टो गेम। तो अब वो कुछ और मिशन के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे चीज़ें हासिल करने के लिए, पैसा उनके लिए मैटर नहीं करता, कुछ और टाइप का कह लीजिए डिजिटल करेंसी, डिजिटल फिनोनिमा, आप जो भी एक वर्ड यूज़ करो, उनके लिए अलग से एक किक है। तो अलग सी किक हासिल करने के लिए ना वो फिर यहाँ पे ट्रस्ट को बरकरार रखते हैं। तो हमेशा ये नहीं होता है कि लोग डीच करते हैं, फाउंडर डीच करते हैं, लेकिन मेजोरिटी टाइम खास करके यूटिलिटी टोकन में ये देखा जाता है, टोकन लॉन्च किया जाता है, एक टाइम तक वो लॉक रहते हैं, बाद में यहाँ पे जब वो अनलॉक होता है पीरियड उनके खुद के फाउंडर का, XYZ यहाँ पे कह लीजिए टोकन बेचने का टाइम पीरियड, तो फिर यूटिलिटी टोकन इतना बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन मीम कॉइन इट्स ऑल अबाउट गाइज कम्युनिटी। जितनी बड़ी कम्युनिटी बन जाती है ना, उतना अच्छा यहाँ पे पैसा मिलता है। तो आज के टाइम पे ना आप देखो, पिछले 1-2 साल का आप डेटा देखोगे ना, बहुत सारे मीम कॉइन ने ही कंप्लीट रादर देन अदर कोई भी क्रिप्टो एसेट इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, आप देख लेना, उनके कंपैरिजन में मीम कॉइन ने ही सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है क्योंकि लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं बनाई जा रही है, इट इज़ व्हाट इट इज़। कोई मीम कॉइन जितना बड़ा जा सकता है, आप यदि वो देख पाते हो तो आप यहाँ पे उस हिसाब से पैसा बना सकते हो। और मीम कॉइन में भी दोस्तों सीधी सी बात है, यदि वो टॉप होल्डर है, टॉप होल्डर निकल जाते हैं तो एब्सोल्युटली यहाँ पे मीम कॉइन भी क्रैश करते हैं। और यदि टॉप होल्डर यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका एक हिसाब से गोल है कि ये मीम कॉइन को फाट कॉइन जितना बड़ा बनाना है, ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन जितना बड़ा बनाना है, तो यहाँ पे कबाल और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आती है। क्रिप्टो इज अ टीम गेम, तो टीम में पता नहीं किसी भी मीम कॉइन को किस हिसाब से फॉर्म किया जा रहा हो, तो यदि उस हिसाब से दोस्तों किसी मीम कॉइन को फॉर्म किया जा रहा है, देखो एक मीम कॉइन जब बनता है ना तो उनके पीछे एक टीम रेडी होती है। और आपने बाय द रिसर्च, बाय द योर एक्सपर्टीज आपने देख लिया कि ये वॉलेट जब ये कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं ना, तब ये चांसेस ज़्यादा है, विन रेट देखा जाता है कि ये कॉइन्स तो बड़े लेवल पे जाते हैं। तो यदि आप किसी मीम कॉइन में मान के चलो 50,000 या फिर 1 लाख डॉलर के मार्केट कैप पे एंट्री लेते हो, तो पॉसिबिलिटी यदि वो $50 मिलियन, $100 मिलियन, $500 मिलियन तक लेके जाएंगे ना, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लोगे। सिर्फ एक मीम कॉइन के इन्वेस्टमेंट से ये दोस्तों पॉसिबल हो पाता है। तो मैंने आज के इस एपिसोड में दोस्तों आपको क्रिप्टो क्रैश रिगार्डिंग चीज़ें दे दी है। एक बार वापस समरी दे रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, यानी कि यदि होर होता है तो क्रिप्टो में क्रैश आने की प्रोबेबिलिटी होती है। यदि ब्लैक स्वान इवेंट होता है जैसे कोविड हुआ, अनप्रेडिक्टेबल, फिर भी यहाँ पे क्रैश हो सकता है। यूटिलिटी टोकन की बात की जाए, यदि फाउंडर डीच करता है तो यहाँ पे एब्सोल्युटली आपको क्रैश दिखने को मिल सकता है। यदि कोई कंट्री बिटकॉइन बेच रही है, प्राइवेट इक्विटी यदि कोई बड़े लेवल पे मैसिव सेल ऑफ कर रही है, तो आपको एब्सोल्युटली एक डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इनके अलावा दोस्तों एक और मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, बहुत बार ना क्या होता है कि एक बड़े सुपर साइकिल, एक बड़े पंप से पहले यहाँ पर कुछ लोग जो हेज फंड की तरह, क्रिप्टो हेज फंड की तरह टीम में वर्क करते हैं, दे आर द टीम ऑफ द हेज फंड, दे ट्राइंग टू मेक अ पैनिक। वो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट करते हैं कि वो अचानक से बिटकॉइन को इतना शॉर्ट करेंगे कि वो अचानक से धड़ीम से 5 to 10% डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही 5 to 10% डाउन होगा तो लोग बहुत सारे पैनिक करेंगे, तो वो पैनिक में मैसिव सेल ऑफ होगा, तो वही उस सेल ऑफ के बदले में बिटकॉइन को एक्वायर करना चाहते हैं। तो बहुत बार दोस्तों ऐसे टेम्पररी कह लो, फेक कह लो, मैसिव सेल ऑफ क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करे और फिर वो बिटकॉइन को यहाँ पे परचेस किया जाए बड़े लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो क्रिप्टो क्रैश में मैटर करती है। सुपर साइकिल की भी दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कि
सुपर साइकिल एंड होने के बाद भी यहाँ पे मार्केट में क्रैश देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए, एब्सोल्युटली हम आपको सिखाएंगे दोस्तों, हम आपके साथ रहेंगे। सुपर साइकिल में क्या होता है कि मैंने कहा 2025-26 सुपर साइकिल, तो 2025-26 यहाँ पे यदि सुपर साइकिल है, तो सुपर साइकिल में जब एंड होती है तो एंड होने से पहले वो थोड़ा बहुत तो कह लीजिए क्रैश होगा मार्केट। तो यहाँ पे बेस्ड अपॉन द एक्सपर्टीज, वो क्रैश होने से पहले, सुपर साइकिल एंड होने से पहले भी एग्जिट लेना मस्ट बी रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी रिगार्डिंग दोस्तों मैंने आपको नॉलेज दे दिया है। यहाँ पे मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि दोस्तों आपने 2013 में बिटकॉइन मिस किया था, 2016-17 में आपने इथेरियम मिस किया था, 2019 में आपने सोलाना मिस किया था, 2025-26 में दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट कोई भी बड़े एसेट को यदि मिस नहीं करना चाहते हो, आपके बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से यदि आप एक अच्छा खासा रिटर्न चाहते हो, जो आपको एब्सोल्युटली पता होगा कि क्रिप्टो में बनता है, तो आप एब्सोल्युटली हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो। क्रिप्टो इज ऑल अबाउट गाइज टीम गेम। हम जीत रहे, साथ ही साथ आप भी जीत रहे हो, तो हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्रिप्टो इज ऑल अबाउट टीम गेम। तो एब्सोल्युटली यदि आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हमारे साथ आप भी एब्सोल्युटली इस सुपर साइकिल जो 2025-26 की सुपर साइकिल है ना, एब्सोल्युटली विन करोगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, जुड़ सकते हो। धन्यवाद।